अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का 4.2 एंड 4.3 और हमारा ज़्यादा फोकस होगा आयनिक बॉन्डिंग पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन अलॉन्ग विद द आयनिक बॉन्डिंग। तो आज इसके बारे में हम सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं किसे कहते हैं। Chemical bond is basically a force of attraction between atoms that holds them together in a substance. ऐसी अट्रैक्शन जिसकी वजह से एटम्स आपस में जुड़ जाएं, जिसमें वो आपस में ऐसे कंबाइन कर जाएं, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एटम्स के दरमियान हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अ बॉन्ड विच आई कैन शो यू कि अगर ये सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान, सोडियम क्लोराइड आयन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड एक बॉन्ड बनाएंगे तो उस चीज को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? क्योंकि एटम्स के बाहर कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड. Bonding electrons, basically the valence electrons which are involved in chemical bonding, are termed as bonding electrons. हमने बात की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कि आपस में पार्टिकल्स जो हैं अटैच हो जाते हैं। वो अटैच कैसे होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में। जब एक बॉन्ड बन जाएगा तब इन दैट केस हम कहेंगे कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं valence electrons. So valence electrons are involved in bonding electrons. A force of attraction between atoms, this can be done. Chemical bond can be covalent bond and can be the ionic bond. And in the covalent bond there will be the coordinate covalent bond. Ionic bond, covalent bond. Ionic bond is formed because of the transfer of electrons. ये इलेक्ट्रॉन के मुंतकिल एक दूसरे में ट्रांसफर होने से बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। इसकी सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले टुडे इन दिस लेसन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आयनिक बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड हम आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। इसकी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट बेसिकली आयनिक बॉन्ड इज, और इसी को आज हम लेकर चलेंगे विद बुक 4.3 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल 4.3। So what is an ionic bond? Ionic bond किसे कहते हैं? Ionic bond is formed. Ionic bond is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom. In order to understand this definition, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस। अब हम ये देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द पीरियोडिक टेबल हियर आर द मेटल्स। ऐसा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। अब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड एग्जांपल। इसको अब हम ऐसे समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको सोडियम क्लोराइड की पहले चेक कर ले आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम के पास, सोडियम एटम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर हम देखें तो देखो, पहले शेल में 1s2, दूसरे शेल में 2s2, 2 पे 6, और लास्ट शेल वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग।
अब जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो करना है ऐसे डॉट की तरह, ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को आप लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म में जब शो करते हैं तो हमने ये डॉट एक शो कर रहा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम एटम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुई है और सोडियम एटम का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया है ऐसे। अब अगर हम देखें क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 फर्स्ट शेल में, 2 सेकेंड शेल में, 8 और लास्ट शेल में थर्ड शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके वैलेंस शेल को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, Cl बनाकर एक को डॉट बना दो, क्रॉस बना दो, इट विल बी अप टू यू। आपने 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिए। जैसे ही इसके ये 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए आपने, तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं। अब सोडियम एटम व्हेन कम क्लोजर टू द क्लोरीन एटम, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली रिएक्ट, ये फौरन से अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले लेगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये स्टेबल हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह की हो जाएगी। नियॉन में भी पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 है। जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल इसने फॉलो किया। इसने नोबल गैस नियॉन की तरह बनना चाहा और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब अगर हम Cl एटम की तरफ देखें, तो Cl एटम एक्चुअली इज गोइंग टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे चार्ज आ गया -1। +1 चार्ज आया हमारा सोडियम पे, -1 चार्ज आया हमारा Cl पे। अब एक फोर्स, जैसे ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्शन है तो एक फोर्स अपीयर हो जाती है। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एटम्स, सोडियम में और Cl में, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होगी, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बना है, जो फोर्स अपीयर हुई है इलेक्ट्रॉन लूज करने से और गेन करने से, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. Force of attraction. So this is the electrostatic force of attraction which will be appear by the transfer of electrons. अब ये atoms, these atoms will held together strongly because of the presence of electrostatic force of attraction. सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। आप इसको अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने अपना एक लूज कर दिया, उस पर +1 चार्ज आ गया। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें, Cl ने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अगर हम कलेक्टिवली इन दोनों को शो करें, सोडियम क्लोराइड के एटम को, तो वो ऐसे शो होगा, सोडियम और यहाँ Cl, सोडियम पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। तो सोडियम और Cl के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So due to this reason, atoms will held together tightly. अब ये सारा why atoms form bond, you can check, और आप लिंक में नीचे चेक कर लें कि atoms bond क्यों बनाते हैं। हमारा आज का ये था आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल। और ये हमारा पास जो मेटल थी, दैट इज सोडियम मेटल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, और 7th ग्रुप से हमारे पास क्लोरीन एटम था। और जब यहाँ से मूव करता है, ट्रांसफर करता है कोई यहाँ से उस तरफ को एलिमेंट्स, तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान। हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक होगी, और दैट विल बी द बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा से देख लें एक दफ़ा,
Okay, what basically ionic bond is? So ionic bond is formed due to the complete transfer. इसने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको. Complete transfer of electron from one atom, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर कर गया है इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बन गया है आयनिक बॉन्ड. और द फोर्स विच इज अपीयर्ड बिटवीन देम इज द electrostatic force of attraction. I hope so that you have learned very well. So don't forget to subscribe my channel. Practice is the key of success. So stay blessed and stay safe. Signing off, Miss Aisha Manzoor.